आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब मात्र कुछ ही दिन रह गए हैं इस विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना। लेकिन उससे पहले शहर में इच्छुक उम्मीदवार अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने ताल ठोकना इस प्रकार से शुरू किया है कि अब मैदान में वे उतरेंगे भी और आक्रामक तरीके से लड़ाई भी लड़ेंगे। बीते 10 जुलाई और 15 जुलाई इन 2 तारीखों की चर्चा शहर में हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो कैसे हो रही है, आइए हम आपको बताते हैं। पता चले कि 10 तारीख को वर्तमान नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के आमदार क्षितिज ठाकुर का जन्मदिन था। उस दिन उद्घाटन का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस बीच में उनके समर्थकों ने शहर में कई जगह बैनरबाजी की और शहर में ये बताना चाहा कि उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनके समर्थक उनके साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं 15 जुलाई को धनंजय विट्ठल गावड़े के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों ने बैनरबाजी संपूर्ण शहर में कर ये बताना उचित समझा कि आने वाले समय में एक उम्मीदवार और है जो पूरी तरह तैयार है और मैदान में 2-2 हाथ करने के लिए उसने अपनी कमर कस ली है। उनके समर्थकों ने शहर में हर जगह बैनर लगाए। इसी के साथ चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना दल के लोग हों, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल के लोग हों और चाहे कई सामाजिक संस्थाएं हों और चाहे उनके मित्र हों, तमाम लोगों ने होर्डिंग लगाकर शहर में ये बताना चाहा कि धनंजय विट्ठल गावड़े की लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है। 6 साल के प्रवास के बाद भी जब वो मैदान पर आए हैं तो पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और मैदान पर चुनाव लड़ेंगे। वो किस दल से होंगे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके बैनर में एक शब्द नज़र आ रहा है, वो है हक्काचा मानुष। ये शब्द का प्रयोग करने के साथ उनके समर्थकों ने बताना उचित समझा कि हमारे लिए कोई व्यक्ति है, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला है तो धनंजय विट्ठल गावड़े, ये उनके समर्थकों के द्वारा दिखाना बताना चाहा। वहीं क्षितिज ठाकुर के बैनर की बात करें तो वहाँ पर क्षितिज दादा इस शब्द का प्रयोग था और कहीं न कहीं आमदार लोकप्रिय और युवा हैं ऐसे बताने का पुनः प्रयास किया गया। इन दोनों के बैनरबाजी के बीच में एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में ये 2 उम्मीदवार मैदान पे अब पूरी तरह दिखाई देंगे और आने वाले समय में धनंजय विट्ठल गावड़े की छवि जो 2014 के बाद से लगातार चर्चा में रही है, उस छवि को पुनः देखने का मौका मिल सकता है। यानी क्षितिज ठाकुर और धनंजय विट्ठल गावड़े के बीच में बैनर वाला युद्ध तो नज़र आ रहा है। उनके समर्थक आपस में ये बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए हम मैदान में उतरने के लिए पूरे तैयार हैं और साथ ही साथ इस चुनाव में वो झुकेंगे नहीं। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से बैनरबाजी की लोकप्रियता के बीच की होड़ है वो और आने वाले समय में इस पूरे लोकप्रियता की होड़ के बीच में आगे राजनीतिक घमासान क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी धनंजय विट्ठल गावड़े का कोई दल स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्वराज अभियान के तहत ये बैनर लगाए गए हैं, कई लोगों ने दलों के तहत भी लगाए हैं, लेकिन उसका नतीजा जनता के बीच में कितना नज़र आएगा वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल शहर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी इच्छुक उम्मीदवार पूरी तन्मयता के साथ करते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ होगा आगे, ये सब हमको समय आके बताते रहेंगे। देखते रहिए एशियन।